हर वैसे में कभी कुछ ना डिफरेंस होना चाहिए। इनपुट बोर हो रहा है। डिग्री में बोर्ड इस मात्रा से इसमें नहीं है। अरे दूसरा यूज करता हूँ। अब डन। अब दिख रहा है हाईलाइटर है। दिख रहा है। अगर नहीं दिखेगा। हाँ मतलब मैं एक ही यूज किया। यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ठीक है? बस अभी डन। तुमको पता है जो भी अपनी बकवास करेंगे ना पूरे चैप्टर में, जो भी सीखेंगे वो y स्क्वायर इक्वल टू 4x ले सीखेंगे। और यदि कोई का क्वेश्चन उल्टा सीधा आ गया तो ये डेरिवेशन जो भी है तुम x स्क्वायर इक्वल टू 4by के लिए बनाना, लेकिन आज तक तो नहीं आता, फिर भी किस्मत है। अब कोड का मीनिंग क्या है? कहीं तो कर्व कितने पार्ट में कट करें? दो। और ये फोकस में इधर बनाता हूं ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि फोकस से पास हो रही है। और कोड परपेंडिकुलर नहीं होती है। परपेंडिकुलर हो जाएगी तो क्या बोल देंगे? कितना अभी डिफरेंस क्लियर रखना। ये मैंने कोई कोड बनाई है पी क्यू। अब तुमको पता है कि मैंने बोला कि मुझे इसकी इक्वेशन लिखने में इंटरेस्ट है। अब तुमको पता है कि मुझे कोड की इक्वेशन लिखनी है, तो तुमको एक चीज बताओ, यदि मुझे कोड की इक्वेशन लिखनी है तो मुझे 2 पॉइंट पता होने चाहिए। अब तुमको मैंने कल ही बताया कि सर की जो आदतें हैं, मुझे पैराबोला पे 2 पॉइंट मानने तो मैं इसको ना ऐसे चुपके से ऐसे लिखूंगा। इसका मतलब ऑटोमेटिकली पता क्या है? पी मैं पूरा नहीं लिखा, मैंने पी क्या माना है? 81 स्क्वायर कॉमा 281। क्यू पॉइंट बेटा मैंने क्या माना है? 82। तुमने बोला सर आपके पास 2 पॉइंट पे चल गया, आप 2 पॉइंट y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस कितना इनटू कितना, अरे वाह, ये मैं क्या लिखना है? इक्वेशन ऑफ ठीक। अब तुम मुझे सोच के बताना, थोड़ा यहाँ पे सिंपलीफिकेशन कर लेते हैं। 2a कॉमन लिया, नीचे से क्या कॉमन लिया? a तो कट गया, नीचे आएगा t2 स्क्वायर माइनस, उसको भी तुमने t2 माइनस t1 t2 माइनस t1 काट सकते हो, तुम्हें पता है लॉजिक? T1 और T2 इक्वल नहीं है। हाँ, T1 T2 दो अलग अलग पॉइंट है। देखो यदि मुझे ऐसा काटना हो x और x स्क्वायर, वेरिएबल को वेरिएबल से काटना हो, मैं तभी काट सकता हूँ यदि वो वेरिएबल 0 ना हो। और इसमें क्या है, मुझे ऊपर भी t2 माइनस t1 बन गया था, नीचे भी कितना बन गया? t2 माइनस। अब ये काटना चाहता हूँ मैं, इसका मतलब ये मुझे श्योरिटी ये 0 नहीं है, ये दो अलग अलग पॉइंट है ना, तो फिर ये 0 होने के लिए t2 को t1 इक्वल होना पड़ता। तो ये तो निश्चय क्या बोला सर, कुछ बातें याद रहेंगी आपकी। अब मैं ना पूरी क्लास में बार बार चिल्लाऊंगा, याद नहीं रखना है, ठीक है? और शायद फिर भी कल तक नहीं याद होगा ना, अक्षर बोलो मैं इसको याद नहीं रखूंगा, लेकिन मुझे आज के बाद ये याद रहेगा, यदि T1 T2 को ज्वाइनिंग करने वाली कोड की स्लोप लिखनी पड़ जाए तो मैं गधों की तरह सीधा सीधा क्या लिख दूंगा? 2/T1 प्लस T2। फिर मैं बोलूंगा कि कोड की स्लोप याद नहीं रखनी है। क्या याद नहीं रखना अक्षर? स्लोप क्या होती है? ये पता होना नहीं, तेरे को याद क्या नहीं रखना है? हाँ, तो दिमाग में नहीं आना चाहिए। मैं तेरे को कुछ स्लोप ऑफ कोड क्या याद नहीं रखना था तो क्या बोलेगा? तेरी तो ये याद नहीं रखना है, तो पता नहीं चाहिए क्या याद नहीं रखना। क्लियर? तो रूल नंबर 1 की आपको याद नहीं रखना है, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? नहीं तो टुक के याद हो जाएंगे। तो याद नहीं रखना, तुमको एफर्ट नहीं मारने। क्लियर? तो अब जैसे कोई एग्जांपल, ये तो ठीक है मैंने ऐसा लिखा है, अब इसकी एप्लीकेशन कैसे आती है? मान लो कल भी एक सवाल में कहीं यूज हुई हो, ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये 81 स्क्वायर दे रखा था, ये 281 था ना, और एक कितना 0। अब मुझे समझ में आ गया देखो ये कोड ही है काइंड ऑफ, लेकिन उसका दूसरा सिरा कितना T2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 0। तो मैं तो स्लोप लगाऊंगा नहीं, 2/T1 डायरेक्ट लिख देते कर मैंने। कर्व ऐसे भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। y2 माइनस y1 x2 माइनस x2, इससे भी 2/T1 ही आ रहा है। देखो ये कट गया, T1 T1 कट गया, लेकिन क्या थोड़ा अच्छा कल को मेरे को क्या होगा, 3-3 4-4 कोड दिखेंगे,
T3 दिख जाए, ऐसा दिख गया सोचो, इस कोड की स्लोप लिखनी है। देखो अभी मैं तुमको थोड़ा कॉम्प्लेक्स T3 T4, इस कोड की स्लोप क्या लिखोगे बिना पेंसिल है? 2 by 2 by 2 by T3 plus T4. तो तुमको कोड की स्लोप ध्यान में क्लियर है? अब देखो ये कोड है ना, अभी नोट मत करना, टाइम दूंगा। अब तुमने नोटिस किया यदि ये मान लो ये वाली पर्टिकुलर कोड, चलो अभी अच्छा डायग्राम अच्छा बना दिया मैंने। ये पर्टिकुलर कोड T1 T2 वाली या T3 T4 वाली, ये एक्सिस को कहां पे कट करती है? D, 0. D कहां पे? 0. उसको क्या करेगी? सेटिस्फाई। अब जहां जहां y है वहां पे 0 डालूंगा, जहां जहां x है वहां d डालूंगा। देखते क्या बनता है। जहां जहां x है वहां पे क्या डालूंगा? D minus 8. 2 से 2 काट दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस 8 T1 स्क्वायर माइनस 8 T1 T2 इज इक्वल टू d माइनस 8 T1 स्क्वायर। सॉरी तो T1 T2 इज इक्वल टू कितना है? Minus T by देखो फिर मैं बोलूंगा, पहली तुमको ये याद नहीं रखना था कि स्लोप कितनी होती है कोड की? 2 by T1 plus T2। अब ये भी याद नहीं रखना कि यदि कोई कोड है T1 T2 और यदि x D, 0 पे कट करती है तो T1 T2 और D के बीच में क्या रिलेशन होगा? सिमिलरली यदि मुझे T3 T4 में भी रिलेशन लिखना है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो T3 T4 कितना होगा? समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये हर कोड के लिए ट्रू है, लेकिन अभी ये तो अपन ने कोई भी रैंडम कोड का मैंने समझाया, लेकिन मेरे को पता एग्जाम में बार बार वो यूज करेगा एक नया नाम, फोकल कोड। अब तुमको पता है कि फोकल कोड है, तो ये यदि कोई फोकल कोड बनानी होती मुझे, लेटर से ये वाली बना लेता हूँ। चलो ये डायग्राम से T1 T4 वाली फोकल कोड है, तो T1 चलो ना डायग्राम में कोड T1 T2 -1 रटवाना, T4 में रटवाना। छोड़ो, इफ दिस इज फोकल कोड, T1 T2 की वैल्यू D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो T1 T2 कितना हो जाएगा? इस डायग्राम में T1 T4 -1 है, समझ में ना? रियल में अरे तुम जैसे बना देता हूँ, ये T1 है, ये T2 है और ये कितना है? 1,0। तो यदि फोकल कोड यदि है तो T1 T2 में रिलेशन क्या होगा? -1. ये याद नहीं रखना है, हो जाएगा, और नहीं होगा तो मैं याद मेरे पे छोड़ दो, मैं कल से पूछना चालू करूंगा और ऑटोमेटिकली तुमको अब जैसे तुमने बोला इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ऐसा है बेटा, मुझे ये वाला पॉइंट मुझे पता है, ये फोकल कोड लिख दिया एग्जामिनर ने, तो मैं यदि इसका पॉइंट T1 मानूंगा ना, तो मैं इसका T2 नहीं लिखा करूंगा, मैं -1 by T1 लिख दिया करूंगा फटाफट। मतलब एक्चुअली कहने का चाहता हूं मैं, यदि इसके पॉइंट 81 से कम कितना 281 है, तो मेरी कैलकुलेशन में ना फटाफट पॉइंट ये वाला पॉइंट क्या मानने की इच्छा होगी? A by T1 स्क्वायर -2A by T1। सोचो कैसे लिखा, जहाँ T2 था ना वहाँ -1 by T1 रख दिया, लेकिन इस बस क्या था, फर्क पड़ा नहीं। 282 होता, देखो ऐसा लिखता मैं ये वाला T2 जगह क्या रख दिया बेटा मैंने? -1 by T1. इससे फायदा क्या हुआ? मेरी कैलकुलेशन में एक ही जनरेट हुआ। तो अभी तो तुम्हें याद कोई ये इक्वेशन कोई याद नहीं करनी है, गंदी सी इक्वेशन। अपने को तो काम की 3 चीजें याद करनी है अभी तक, तो मतलब यही करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। मतलब ये यदि किसी बच्चे ने पैराबोला पढ़ा है, जैसे लिमिट में अभी मैं बोलूं कि तुमको 1 - cos x / x², x n 0 पे याद क्या कर, इसका क्या याद करने की जरूरत है क्या? नहीं सर, नहीं करना, चाहे आप जनवरी के महीने में सॉल्व करो या मार्च के महीने सॉल्व करो, ये ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाएंगी। उस टाइम नो डाउट मैंने लिखवाए थे सारे पॉइंट, sin x by x 1 होता है, tan x by x 1 होता है, 1 - cos x by x² कितना होता है? हाँ, ये कुछ स्टैंडर्ड e की पावर x - 1/x कितना बोला था? अब ये चीजें के ऐसे ये चीजें हैं,
तो लेकिन फिर भी अभी जब फर्स्ट टाइम के लिए मैं तुमको याद करवाऊंगा, उसके बाद अपने आप याद हो जाएंगे क्वेश्चन के कि कोड की स्लोप, कोई भी रैंडम कोड की स्लोप 2 बाय। अच्छा, कोई भी कोड यदि एक्सिस को d,0 पे कट करती है तो t1 t2 कितना होगा? और यदि वो फोकल कोड है तो t1 t2 कितना? इतना नोट करो। फिर फोकल कोड को थोड़ा हाईलाइट करते हैं। फोकल कोड रिलेटेड बहुत अच्छे से पॉइंट्स हैं। t1 t2 -1 फोकल कोड के लिए। ये हमारे राशन की बोर्ड की टेक्स्ट बुक में भी था। एनसीईआरटी में तो मजा बना दिया। हमारे प्रैक्टिकल के लिए स्कूल वाले पूछे नहीं, कुछ कल मैं पूछता हूँ। एक दो दिन तुम्हारा प्रैक्टिकल भी करवा देते हैं। या मैं ऐसा बोलूंगा ना कि दुबई सर वहाँ पे जाके, जैसे फिजिक्स का आधा प्रैक्टिकल है ना, वहाँ पे तुमको वो एक्सप्लेन कर दे कि क्या होता कैसे है। जैसे रे ऑप्टिक्स क्या है, पोटेंशियोमीटर क्या है, ये सारे प्रैक्टिकल आप लाइव भी देख सकते हो। ग्रिड्स ऑन ब्रिज क्या है, ग्रिड्स ऑन ब्रिज तो उनको बहुत इजी लगता था। E by Q is equal to R by S। तो गैल्वेनोमीटर में कोई रीडिंग नहीं आती थी। हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट चैप्टर बहुत लंबा चला था, ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इधर बड़े भावुक होते हैं। रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस को तो पता नहीं कितने सवाल करा था। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो वही है पूरा। हां, 3-4 लेक्चर पे पोस्ट सर्किट के चलते हैं। इस सर्किट अलग बनते जाते हैं। ये भी नोट कर करना हो रहा है। मैंने क्या में ये तो याद नहीं करना है। नहीं, आसपास हमको मिल जाएगा शायद तक। ये कोड से नहीं मिलेगा, टेंजेंट से मिलेगा। उसके बाद बुक से ना कोड की तेरे पास आएगा डीपीपी वाली। कौन किसके पास बुक है मेरी? कौन की डीपीपी वाली? उसमें कोड की डीपीपी भी थी। ये तो मेरे पास एक डीपीपी पड़ी होगी। देख लिया? सबसे पहले डॉक्टर क्या बोला? बेड रेस्ट करना। उसको कुछ किस पे आ रहा है? एक्सरसाइज जो भी एक्टिविटी जो भी कुछ हुआ? मैंने सुना तुमने सबको पार्टी दी है, सबको नहीं दी बस। पूरा सर के साथ थोड़ी स्टैंडर्ड की जगह। नहीं सर, अभी अब ऐसे नॉर्मल वाले खा ले। बाकी को क्या पार्टी? बुरले के समोसे। तू फिर कहाँ देता? सोनू सर ना बोलते तो। सोनू सर तो छोड़ा क्या तो दो मुझे उसका भी हुआ था। ये भी यहाँ पे ना कर रहा है। उस दिन तक मेरे को पता था कुछ नहीं होने वाला। सोनू सर को भी पता कुछ नहीं होगा। अगले दिन मुँह लेकर आ गए। नहीं ऐसा नहीं जो है फिर वो आईटीएम को जो पैसे इन्वेस्ट किए उस सक्सेस स्टोरी के बता के। आईटीएम ने कुछ इन्वेस्ट किए थे या खुद खेलता गया? एक साल की मेहनत थी, कितनी साल की मेहनत थी? हाँ सही में ये बच्चे इंस्पायर हो गए जरा से। सबने वो गेम इंस्टॉल कर लिए है। जान लिया? यस। अब बेटा थोड़ा हाईलाइट करते हैं फोकल कोड को ना। फोकल कोड के बहुत सारे लफड़े हैं, उसमें भी कुछ 2 मिनट की पॉइंट लिखा हुआ है। चलो पहले मैं आपको समझाता हूँ फिर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? खराब होगा।
बता रहा है क्या तुमको पासवर्ड पता चल गया ना इसका फिर से अब मैं देखूंगा कैसे कौन डिवाइस कनेक्ट हुई है पता तो होगा एक आधे को तो हाँ विनीत एक्टिंग कर नहीं पता एक्टिंग है ना कैसे बता पासवर्ड क्या है नहीं पता ई पासवर्ड हो तो बिल्कुल जाता है कोई हाँ ठीक है अब मैं एक चीज समझता हूँ यदि मैं किसी बच्चे से पूछूं कि मुझे इस फोकल कॉर्ड की लेंथ लिखनी है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ये छोटा टॉपिक फोकल कॉर्ड से रिलेटेड सीखते हैं बस थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी रखोगे ना तो क्वेश्चन में सॉल्विंग में तुम्हारी अच्छी एबिलिटी हो जाएगी ठीक है ये फोकल कॉर्ड दिख रही है तुमको तो तुमको पता है यदि ये T1 लिखा और T2 लिखा लेकिन जैसे ही फोकल कॉर्ड लिखा तो T1 T2 में रिलेशन क्या आ जाएगा ये इसका मतलब है सर ने 81 से 281 लिखा है इसका मतलब क्या लिखा हुआ है अब मुझे इसकी लेंथ निकालनी है तो तुम याद करो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा वो क्या करेंगे एक तरीका तो क्या है चलो मैं गधे वाला तरीका बताता हूँ तुमने लिखा 81 से क्या लिखा 280 और इसको मैंने बोला ना अभी क्या मेरी आदत है क्या अब तुम इसके भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने बैठोगे तो क्या इजी कैलकुलेशन होने वाली है अच्छी है आंसर नो डाउट आ जाएगा मैं करके दिखाता हूँ चलो आज मैं तुमको गंदी कैलकुलेशन भी करके दिखाता हूँ तुमको पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा होता है कभी कोई मेरी बात मत माना करो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं बहुत इजी हो x2 minus x1 1 by t1 square minus कितना by 2 minus a स्क्वायर पे हो जाएगा ना और ये आ जाएगा 2a कॉमन ले लिया 4a का कॉमन ले लिया 1 by कितना हो जाएगा t1 minus t1 का स्क्वायर डन ये कैलकुलेशन चल रही है ना अभी तक तो अरे मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएगा 9 10 का a स्क्वायर कॉमन a से कॉमन ले लेता हूं बात कितना है बात 1 by t1 minus 1 by ये वाला भी पूरा कॉमन क्योंकि देखो इसको खोलोगे ना a plus b a minus तो ये भी कॉमन आ गया 1 by t1 minus 1 t1 t1 यहाँ पे क्या बचा सर 1 by t1 plus 1 by t1 का होल होल स्क्वायर प्लस कितना बचा यहाँ पे 4 कैलकुलेशन इतनी गंदी नहीं हुई जितनी मैंने सोचा था तुमने भी हाँ में हाँ मिला दिया ना बोलो होती होगी यहाँ देखो कितना हुआ x2 minus x1 गलती की क्या x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 ये प्लस हो जाएगा प्लस ना हो जाएगा हाँ तो प्लस वाला बाहर गया माइनस वाला अंदर है या माइनस वाला ठीक है तो यहाँ पे कितना जाएगा 1 by t1 स्क्वायर प्लस t1 स्क्वायर प्लस -2 आता प्लस 4 प्लस 2 ठीक है प्लस वाले का स्क्वायर हो जाएगा t1 plus 1 by t1 का होल स्क्वायर और ये क्या होगा t1 plus 1 by t1 का होल स्क्वायर होता लेकिन अंडर रूट है तो क्या लेंथ ये लेंथ है सही है ठीक है लेंथ का फॉर्मूला तुमने बोला याद नहीं रखेंगे एक तरीका तो ये था डिस्टेंस फॉर्मूला लेकिन पता नहीं मेरे को ये पहली बार मैंने किया है ना मुझे कोई मजा ही नहीं आता लेंथ का फॉर्मूला लगाने से अब आता है कि प्रॉपर मतलब कि स्टाइलिश कैलकुलेशन करनी है ये मुझे पी क्यू लेंथ निकालनी है तो तुम ये तो इसका मतलब तुम ये समझो ना 81 स्क्वायर कितना लिखा हुआ है 280 और ये कितना लिखा हुआ है 82 स्क्वायर 280 मुझे ये पी क्यू लेंथ निकालनी है और फोकस को मैं हमेशा ऐसे नाम डिनोट करूंगा पूरी पैराबोला में तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा एसपी प्लस क्या हो जाएगा एसपी प्लस एसक्यू अब तुमको पता है कि पी ये मैंने इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस मार दी और ये इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस मार दी मैंने तुमको बोला डेफिनेशन लगाने में एक्सपर्ट हो मैंने बोला डेफिनेशन कर दी एक मूविंग पॉइंट का फिक्स पॉइंट है डिस्टेंस मूविंग पॉइंट का फिक्स लाइन है डिस्टेंस मूविंग पॉइंट का फिक्स पॉइंट है डिस्टेंस मूविंग पॉइंट का तुमको पता नहीं एसपी को मैं क्या लिखूंगा एमपी और एसपी को क्या लिखूंगा
क्यों है? अरे डेफिनेशन हाँ अब पीएम डिस्टेंस निकालने के लिए और ये होते x प्लस a इक्वल टू 0 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस में इजी है निकालना। अगर कोई मुझे कभी भी डिस्टेंस निकालनी हो ना एसपी, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, पीएम से लगाऊंगा। और ये अब तुमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालना सिखाया था, पहले ये वाला पॉइंट मुक दो, ये तो वैसे Upon ही 81 स्क्वायर प्लस a अपॉन में 1 ही आने वाला है, हाँ। अंडर रूट 1 प्लस 0। तो पीएम डिस्टेंस कितनी आ गई है? 81 स्क्वायर प्लस 81 स्क्वायर प्लस और उस दूसरे कितनी आ गई है? 82 प्लस a, पूरे में a कॉमन आ गया, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 2 बचेगा। हाँ और t2 की जगह तुम क्या रख सकते हो? t1 t2 इक्वल टू कितना है? फोकल पॉइंट है ना, तो कितना आ गया? a t1 प्लस 1 by t1 cos स्क्वायर प्लस कितना 2, और ये बन गया ना a t1 प्लस कितना 1 by t1 का होल स्क्वायर। मैंने तुमको दो तरीकों से करके दिखा दिया। तो फोकल पॉइंट लेंथ निकाला, समझ में आ गया। लेकिन इससे बोला सर इसमें ऑब्जर्वेशन भी आ गई है, ठीक है। कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 2 -2 भी तो हो सकती है। Two माइनस से- कोई नंबर उसका रेसिप्रोकल के बाद और कैसे होता है? या तो माइनस इनफिनिटी से कहां तक होता है? -2 यहाँ टू साइड। उस लेकिन से होता है। infinity। अब मुझे देखो t1 प्लस 1 by t1 से मेरे साथ यही कंडीशन है, या तो कहां माइनस इनफिनिटी से -2 होगा, या फिर कहां 2 से लेके कहां तक होगा। Infinity। लेकिन मैं स्केल कर दूं, तो 2 से शाबाश 4 से 4 से Four से। निश्चय के लिप्सिंग निश्चय तुम निश्चय की बातों में लिप्सिंग मत किया करो, या तो बुद्धि लगाया करो। 4 से वो कल से गलत हो रहा है, उसने पढ़ना छोड़ दिया है। तो पहले वो पढ़ता था ना सिस्टम, उसने वो फोटो भेजी थी स्टडी टेबल को, उतना नहीं पढ़ रहा वो। ये 4 से इनफिनिटी आगे क्या लगा हुआ है? तो मिनिमम से मिनिमम एलआर, मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कोड कितना आएगा? क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 4। आगे ये लगा हुआ है 4 है, और तुमको पता नहीं ये 4a क्या होता है? तो स्मॉलेस्ट, तो n नोट t नोट स्मॉलेस्ट फोकल कोड इक्वल टू क्या होता है? लेटस सर ये तो वैसे भी वही हो गया ना कि वो एक ही फोकल कॉर्ड है जो परपेंडिकुलर भी है। शक्ल से तो वही है, लेकिन प्रूफ की है। शक्ल से यदि मुझे कोई पूछता ना, किसी गधे से पूछता कि फोकल ये बहुत सारे फोकल कोड हैं, सबसे छोटी वाली फोकल कोड कौन सी होगी? तो फोकस से पास और परपेंडिकुलर होती है, वही क्या होती है? लेटस वेक्टर। ये मैथमेटिकली भी दिखती है ना, लेकिन क्वेश्चन में ना ये काम आएगा कभी कभार। लेंथ का फोकल डालो, लेंथ ऑफ तो एसपी डिस्टेंस ना, अब देखो मैंने अभी तो कैलकुलेट कर दिया, कभी कभार मुझे एसपी डिस्टेंस मैं ना अभी सीधे सीधे लिखा करूंगा। ये मुझे ये डिस्टेंस निकली ना, तो मेरी क्वेश्चन में मैं पक्का बोलूंगा भी नहीं, मैं 81 स्क्वायर प्लस a लिख दूंगा। मुझे ये एसक्यू डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से 82 स्क्वायर प्लस बस उसमें a ऐड कर दूंगा। तो फोकल कोड रिलेटेड कितने पॉइंट याद करना है? अभी कोई भी कोड भी सब 2 by t1 plus t2, यदि कोई कोड है t1 t2, यदि एक्सेस हो d, 0 पे करते t1 0 फोकल कोड है तो -1 और चौथा पॉइंट क्या था? फोकल कोड की लेंथ a t1 plus 1 by t1 का होल स्क्वायर। मुझे लगा बारिश हो तो 8 बजे से पहले हो, मतलब 7:40 पे हो, फिर तो 7:50 पे ना। ये ऑनलाइन क्लास तो क्यों तो फिर बारिश ना हो तो अभी तक आ जाए।
लिख लिया। डिस्टेंस फॉर्मूले से भी वही आएगा। डन। इसके बाद सीधा गंदे क्वेश्चन, 2 मिनट बचे। ये बोर्ड नहीं होगा बेटा अपना, तुम्हारे पास अच्छी है कि डेली क्लास होती है, उधर भी ऐसा ही हो गया सब में डेली क्लास। संडे को मैं सोच रहा हूँ कौन सा चैप्टर पढ़ाऊँ, क्वालिटी की क्वेश्चन करा दूँ क्रैश कोर्स, सारे कॉन्सेप्ट करा दूंगा, फिर मैं उसके ना एक को अपने शीट में 1 से 1 और 3 दूंगा, एक बार जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जेईई मेंस पास आ रहा है, कॉन्सेप्ट में एक दिन में पूरा लंबी क्लास लेके खत्म कर सकता हूँ। संडे में आएंगे वैसे 1.5 घंटे की ना, मैं सोच रहा बाकी सारा छुट्टी मार ले, तो मैं एक ही दिन में ना 4 या 5 घंटे में थ्योरी खत्म कर सकता हूँ। अब ऐसे चैप्टर निपटाने पड़ेंगे तुमको भी, जैसे मान लो तुम्हें लिमिट्स आता है या फंक्शन आता है, आईटीएफ आता है, तुमको भी एक दिन में खत्म करने पड़ेंगे। लिख लिया? यस। ये पॉइंट ले लेना। अब देखो बेटा, इससे रिलेटेड बस फोकल पॉइंट रिलेटेड ना तुमको 2 चीजें याद रखनी है। T1 T2 कितना होता है? -1 और फोकल कोड क्या है, लेंथ, हालांकि बाकी मैं भी रटवाता नहीं, लेकिन अभी मुझे लगता है याद होनी चाहिए। A T1 + 1/T1 का होल स्क्वायर। अब जो दूसरी जो छोटी ऑब्जर्वेशन है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या है, पहले मैं ऑब्जर्वेशन लिख देता हूँ, फिर उसको प्रूफ करते हैं। और तुमने बोला प्रूफ करेंगे सर, आप यहाँ हेल्प करेंगे। मैंने प्रूफ क्या बोला, इसको बोलते एसपी। बेटा एसपी को हम बोलते हैं फोकल सेगमेंट। फोकल कोड का एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, फोकल सेगमेंट। एसपी सेमी एलआर और एसक्यू आर इन एचपी। एचपी समझते हो, एपी को उल्टा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये मुझे प्रूफ करना है, ये अलग रिजल्ट है जो हम कई क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब तुमने बोला कि सर इनडायरेक्टली प्रूफ क्या करना है, 1/SP पूरी एलआर लेंथ ऑफ लेटर एटम कितनी होती है, 4 तो सेमी कितना हो जाएगा, 1/2A और 1/SQ R इन क्या प्रूफ करना है, AP ये प्रूफ करना है। कोई 3 नंबर मुझे एपी में प्रूफ करने हैं, सीक्वेंस से रीजन आ गई है, एपी से एपी तो मिडिल टर्म पर ट्वाइस, तो मुझे प्रूफ क्या करना है, 1/SP + 1/SQ। टू प्रूव दैट क्या करना पड़ेगा, ये मुझे प्रूफ करना है ना। अब तुमने बोला कि सर प्रूफ करो, तो आप LS ऊपर 1/SP + 1/SQ। अब तुम बोला सर आपके हाथ तक ये सिखा दिया, दूसरी बार यूज करो। SP डिस्टेंस आप डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लिखोगे, 81² प्लस कितना और SQ के लिए 82² प्लस कितना A, ठीक है ना। और ये फोकल कोड के लिए ट्रू है, ट्रू ओनली फॉर फोकल कोड। अजय हर कोड के लिए ट्रू करते फिर ये जो बार रिजल्ट लिखा है ना। अब मुझे तुमने बोला सर आप 1/, नीचे से कॉमन ले लो, सोचो पूरे में से कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा, 1 + T1², 1 प्लस कितना, तुमने बोला सर आप एलसीएम लेने में एक्सपर्ट हो गए हो और हमारे को भी कर दिया, T1², मतलब गलत कर लेता हूँ। अब एलसीएम से लिया ना मैंने, और नीचे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मल्टीप्लाई किया तो क्या है, 1 T1² T2² और कितना आया
T1 T2 का क्या आएगा? Whole square. अब बस मुझे वो बातें याद रखनी की फोकल कोड है। T1 T2 कितना होता है? -1. इसका सर 1 आएगा, 1 और 1 2. अच्छा ऊपर नीचे दोनों सेम नहीं हो गए क्योंकि ये कितना है 1 T1 T2 कितना है -1 है ना, इसलिए ये ऊपर नीचे दोनों सेम बन गए, प्रूव हो गया ना। ये फोकल कोड इसलिए प्रूव हुआ है, समझ में आ रहा है ना T1 T2 के लिए। अदरवाइज हर कोड के लिए T1 T2 -1 थोड़ी होगा। 1/SP + 1/SQ क्या होगा? 1/8. तो एक्चुअली मुझे तो रटा हुआ है ये वाला सेगमेंट SP सेमी एलआर और SQ ये किस में होते हैं? HP में। जेई मेंस का भरोसा नहीं हो, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है। RN AP GP HP। तो ये फोकल कोड में दो ही पॉइंट अच्छे थे, एक तो लेंथ मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सी होगी, और दूसरा ये किस में होंगे? अब क्वेश्चन टाइम आ गया। तो पहला क्वेश्चन कौन सा करा था मैंने? राइट एंगल. थोड़ा क्वेश्चन ऐसे आगे पीछे कर देता हूँ। दूसरा होगा वो इंक्लूडिंग वाला होगा सर्कल। क्वेश्चन सीक्वेंस चेंज कर दूँ। थर्ड होगा 4a को सेक्टर डेटा वाला, चौथा है 42 डेटा वाला, ये तो मुझे अब डीपी को सिर्फ उससे आ जाता है मेरे पास। डन रिया चलो अभी कॉमन सेंस का क्वेश्चन देते हैं, मतलब जिसको थोड़ी ना भी पढ़ी ना वो भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इजी नहीं है ना। पहला क्वेश्चन पहले सुन लो क्वेश्चन क्या है। ये मेरे पास पैराबोला y इक्वल टू कौन सा, उसको कोई भी लाइन ये y इक्वल टू mx प्लस c कट करके गई, ठीक है ना, p और q। तो बस मुझे ये लेंथ निकालनी है। फाइंड लेंथ ऑफ कोड PQ। बोला क्वेश्चन चेंज कर दिया, एक कॉपी खोल के बैठ जाता है बिल्कुल। अब तो इजी ना क्वेश्चन, कोई इसके लिए पैराबोला पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन में कोई कर्व उसको कोई दो पार्ट में कट करके गई, उसकी लेंथ निकालनी है। ये तो मैंने कहा कोई भी कोड, ये तो फोकल कोड की लेंथ निकालने सिखाई थी। अब लाइन की इक्वेशन भी दे रखी है, तो क्या कैसे स्टार्ट करना चाहिए? ऊपर हो गया ना, कोई नहीं, दूसरे काम होगा। क्या कहाँ स्टार्ट कैसे करोगे, क्या दिमाग में क्या आता है? तुम लिखना क्या, देखो यदि मैं तुम्हारी जगह 11 या 12 में, हमको 11 में करा सकता, यदि मैं 11 में, हमको मैं पता सर को क्या बोलता, सर पहले दो वीडियो पॉइंट निकालेंगे इन दोनों को सॉल्व करके, समझ में आ रहा है? तो भाई ये पी पॉइंट किन के बिंदु से पैदा हुआ है? पैराबोलर लाइन से। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मे भी देखो y की जगह रखूंगा ना mx प्लस c, x में क्वाड्रेटिक आएगी, x1 x2 मिल जाएगा, लेकिन गंदे मिलेंगे। y में क्वाड्रेटिक आएगी, और भी गंदे मिलेंगे, सोच पा रहे हो? तो फिर मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा मैं,
एक तरीका तो ये वाला है, लेकिन देखो अब यही तरीके को ना पैरामेट्रिक हेल्प से कैसे सॉल्व करना सीखो वो सीखो। और ये तुमको पता है सर इस पॉइंट को क्या मानेंगे, D1 इसको क्या मानेंगे T2। कोई दिक्कत। अब थोड़ी सर की आते डेवलप, मतलब ये इनडायरेक्टली सर ने PQ डिस्टेंस सर कैसे सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो a T2 स्क्वायर माइनस a T1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2y2 माइनस y1 का। अब तुमने आदि देखो अभी आदि का क्वेश्चन कर रखी ना, वैसे भी जो डिस्टेंस फार्मूला है क्या कॉमन आएगा a स्क्वायर और इधर से b स्क्वायर बाहर ले लो, T2 माइनस किसका T1 का स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा T2 plus T1 का होल स्क्वायर T2 प्लस T1 का स्क्वायर प्लस 4 बचेगा, ध्यान से देखो बाहर रखे तो स्क्वायर भी ये डन। लेकिन अभी लेंथ निकाली ना, तो मुझे T2 पता ना क्या पता है, ये तो मैंने माने है ना, मुझे क्वेश्चन में तो सर ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब ना देखो T1 किसके बढ़ने से पैदा हुआ है, तुम बेसिक पैराबोला और किसके लाइन T2 भी किनके बढ़ने से पैदा हुआ है। अब जब मैं पैराबोला बोलूंगा ना, देखो अब जो नॉर्मल टीचर होगा ना वो पैराबोला यही बोलेगा, लेकिन यदि मैं पैराबोला ये पैराबोला लिखा हुआ ना तो मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ क्या, ये एक ही बात है क्या, अरे ये दोनों एक ही बात है। एक्चुअली ऐसा बोलने से मेरा फायदा क्या होगा ना, मेरा ग्रुप अच्छा हो जाएगा और मैं ना क्वेश्चन सॉल्विंग में ना गंदे गंदे एडवांस क्वेश्चन में इसी से कर देता हूँ। मुझे मैं बोल रहा हूँ T1 T2 किसके भिड़ने से पैदा हुआ है, पैराबोला एंड, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ ये भी पैराबोला ही है, चेक करो y इसको t को गायब कर दो तो ये बन जाएगा, पैरामेट्रिक लिखी है पैराबोला है। तो एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसके और इसके भिड़ने से क्या मिलेंगे मुझे T1 T2। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इस ये पैराबोला ही है, पैराबोला और लाइन के भिड़ने से मुझे क्या मिलेंगे, लेकिन ये बिंदु पॉइंट बहुत सेक्सी बन जाएगा। मैं x की जगह क्या रखने वाला हूँ और y की जगह उधर लेगा, इसको सब करके मुझे क्या मिलने वाला है, t की जो वैल्यू मिलने वाली क्या मिलने वाली है T1 और T2 T1 और कभी भी मैं बोलूँ ना पैराबोला और कुछ करो भिड़ा दो, और पैरामेट्रिक में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं y से लेकर 4 से सॉल्व नहीं करूंगा। अब यहाँ से क्या बताओ T1 प्लस T2 सब बच्चों को समझ में आ गया, कितना आ गया 2/m आया, अरे माइनस t बाय और T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर है T1 T2 का उसी बाय। अरे ये तो डिफरेंस ऑफ रूट कैसे निकालते हो मुझे -4 ये देखो 4 स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा, सॉरी 4/m स्क्वायर c बाय am सही है, और अंडर रूट में भी आएगा कितना मोड लगा दो T2 माइनस T1 या T1 माइनस T2 भी लगाना है, नेगेटिव होती है। क्लियर, अब सारी वैल्यू मिल गई है। अब लेंथ कितनी आई है a स्क्वायर T2 माइनस T1, 4 बाहर निकालोगे 4 कितना आएगा बेटा 2 1/m स्क्वायर माइनस कितना c बाय m, हालांकि ऐसे मिलकर भी ले सकते हैं, चलो सही रहेगा, इनटू कितना आता T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर 4/m स्क्वायर प्लस 4, बस अभी तो इस 4 को बाहर निकालो 2 ये ऐसा ऑप्शन गंदा सा दिया होगा, बस तुम देख के छोड़ा जाओगे वहां पे, 4 ऑप्शन गंदे गंदे दिए होंगे रूट में, समझ में आ रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो थॉट प्रोसेस में क्या बिल्ड कराना चाहते हो एकदम से, मुझे पैराबोला को पैरामेट्रिक में खेलना है। अभी मैं कभी तो मुझे पैराबोला और कोई भी कर्व को बढ़ाना है, तो मैं पैराबोला ये डायरेक्ट इन दोनों गंदे को सॉल्व करने के बजाय मैं डायरेक्ट इन दोनों को सॉल्व कर सकता था, लेकिन x1 y1 बहुत गंदे आते हैं। मैंने किससे खेलना सीखा,
और मुझे पता था इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो भाई इसको सॉल्व करूंगा शक्ल से दिख रहा है क्या मिलने वाला है t1 और क्या मिलने वाला है T2। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन में ना पैराबोला में अज्यूम करूंगा अज्यूम क्या मैं पैरामेट्रिक में ले जाऊंगा उससे रूट मानते हुए गेन कर दूंगा तो मतलब क्वांटिफिकेशन की रिवीजन भी हो जाएगी इसमें अभी थोड़े में क्यूबिक भी दिखेगी क्लियर नोट करो ये क्वेश्चन वो नहीं कराया था मैंने और बात चलता है कौन सी मूवी देखी पता नहीं वैसे कैसे पड़ेगी होमवर्क क्या और अच्छा तुम्हारा होमवर्क उसका भी था ना योगी योगी का कल डिस्कशन हार्ड है टफ है ये इसका तो ये फोन ही नहीं उठाता इसने मेरे घर पास है ही नहीं। अरे तुम दे दिया फोटो इसने खींचा नहीं इसके उनमें से किसी के पास क्वेश्चन नहीं है इसने एक ने लिखा है मैंने देखा। अब देना ही मत तो क्वेश्चन देना ही मत तूने दे दी ना कल किसी को तू कल गया अरे बात करी हुई थी इसने लिखा है और ये फोटो लेके ग्रुप में पूरी डाल क्लास दिया। में से लिखा ही नहीं किसी क्लास में लिख गया लिखा है अब तो बदल गया तो किसी का तेरे पास है ना नहीं देख लेंगे हो जाएगा और तूने किसी को दिए ना होमवर्क खुद लिख वो बोले ना यार उसको लिखे हुए हैं पापा मिलने वाले हैं, आने वाले हैं तो तारीफ करूं कोई गेम में के कल मैंने उसके कितने क्वेश्चन कराए थे 5 6 वो बस अब घूमने चले जाए एक महीने के लिए इसलिए खत्म कर